राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हेलो दोस्तों, अब तक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को मालेगांव शहर के कोने कोने में भारी उत्साह और श्रद्धा देखी गई। पूरा शहर नीले रंगों से सजी झंडियों और जय भीम के नारों से गूंज रहा था। जश्न का सबसे मुख्य केंद्र शहर का कैंप इलाका और एकात्मता चौक रहा। यहाँ सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मालेगांव शहर और तालुका के तमाम राजनीतिक नेता, पार्षद, नगर सेवक और समाज सेवक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने एकात्मता चौक पहुंचे। सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौका पर भीम गीतों का आयोजन हुआ और कई वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष पर रोशनी डाली। कैंप इलाके में जगह जगह मिठाई और शरबत का वितरण भी किया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि हजारों की भीड़ के बावजूद यातायात और कानून व्यवस्था बनी रहे। भारतीय संविधान में बाबा साहब का योगदान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। उनके योगदान के मुख्य बिंदु आगे बताए जा रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहेब को संविधान बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहरा अध्ययन किया और भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। इतिहास गवाह है कि उस समय दलितों और पिछड़ों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 के जरिए छूत छात को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कानून की नजर में एक राजा और एक रंक दोनों बराबर हों। बाबा साहब का मानना था कि जब तक समाज के दबे कुचले लोगों को विशेष अवसर नहीं मिलेंगे वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश बनाया जहां हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत दिया जिससे देश के हर नागरिक को समान राजनीतिक शक्ति मिले। मालेगांव में मनाई गई ये जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि बाबा साहब के दिए हुए संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को याद करने का दिन है। आज भारत जिस संविधान पर गर्व करता है उसकी नींव में डॉक्टर अम्बेडकर की कड़ी मेहनत और दूरगामी सोच शामिल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वो एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए वंचित वर्ग अपनी जिल्लत और गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना इंसान की बुद्धि जागरूक नहीं हो सकती। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को सिखाया कि वे खुद को नीचा न समझे। उन्होंने कहा कि गुलाम को एहसास दिलाओ कि वो गुलाम है तो वो विद्रोह कर देगा। उन्होंने दलितों को अपना आत्मसम्मान बहाल करने की सीख दी। उनका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक शक्ति वो चाबी है जिससे हर दरवाजा खुल सकता है। उन्होंने वंचित वर्गों पर जोर दिया कि वे सत्ता में हिस्सा ले ताकि वे अपने लिए कानून बना सकें और उत्पीड़न का अंत कर सकें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों के मुद्दों और उनके सामाजिक व राजनीतिक स्थिति पर अपनी किताब विशेष रूप से थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में विस्तार से चर्चा की है। डॉक्टर साहब ने मुसलमानों को संदेश किया कि वे भी अपने आंतरिक सामाजिक मुद्दों जैसे कि जातिवाद और महिलाओं की शिक्षा व अधिकारों पर ध्यान दें। उनका मानना था कि जब तक समाज आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होता वो प्रगति नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर दलितों और मुसलमानों की एकता की बात करते थे क्योंकि दोनों ही पिछड़े और सताए हुए वर्ग थे। उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि दलित और मुसलमान मिलकर एक राजनीतिक शक्ति बने ताकि वे ऊंची जाति के एकाधिकार को खत्म कर सकें। मुसलमानों के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार भारतीय संविधान है। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया ताकि मुसलमान अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने मुसलमानों को यह संदेश दिया कि वे देश के निर्माण और विकास में हिस्सा लें और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते अपनाएं।
उनका संदेश था कि यदि देश के वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक एकजुट हो जाए तो वे देश के राजनीतिक हालात को बदल सकते हैं और एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक।